नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नाथ। जनपद बुलंदशहर में आज डीआईजी रेंज मेरठ द्वारा श्री कलानिधि नैथानी द्वारा आज वार्षिक निरीक्षण किया गया। हालांकि वार्षिक निरीक्षण कुछ दिन पहले भी किया गया था, लेकिन कुछ स्थानों का वार्षिक निरीक्षण आज भी किया गया, जिसमें आज सुबह सबसे पहले परेड की सलामी ली गई। उसके बाद पुलिस लाइन के मुख्यालय का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जो मेस खोली गई है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही बुलंदशहर के कुछ मुख्य थानों का निरीक्षण भी किया गया और खुर्जा कस्बे का भी निरीक्षण किया गया और खुर्जा के कुछ मुख्य मार्गों पर भी पुलिस द्वारा गश्त किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर डीआईजी सर द्वारा पूरे खुर्जा के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया और साथ ही जनपद बुलंदशहर में भी कुछ स्थानों का निरीक्षण किया गया। और इसी क्रम में साथ ही आपको बता दें कि डीआईजी मेरठ द्वारा कुछ मुख्य कार्यालयों का भी आज उद्घाटन डीआईजी द्वारा किया गया। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि डीआईजी साहब द्वारा कहाँ कहाँ का निरीक्षण किया गया, क्या क्या कार्य किए गए और वो कहाँ कहाँ गए। लेकिन इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये किसी मैरिज होम का नहीं है या किसी होटल का नहीं है, बल्कि एक थाने का है, पुलिस चौकी भी कह सकते हैं। जी, डीआईजी साहब के स्वागत में इस थाने को इतने अच्छे से सजाया गया जैसे यहाँ किसी की शादी हो, लेकिन यहाँ किसी की ऐसी कोई शादी नहीं है या किसी का कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि डीआईजी साहब के स्वागत में ये सब किया गया। लेकिन जब डीआईजी मेरठ द्वारा ये देखा गया कि उनके स्वागत में इतना तामझाम किया गया है, तो वो बेहद नाराज़ हुए और वो अंदर दौरा करने भी तभी गए जब उन्होंने ये टेंट हटवा दिया। और साथ ही डीआईजी साहब के पूरे आदेश पर पूरा पुलिस प्रशासन तुरंत टेंट को हटाने की जद्दोजहद में लग गया। जिसके बाद टेंट हटने के बाद डीआईजी साहब अंदर गए और उन्होंने निरीक्षण शुरू किया। साथ ही अब आप सुनिए कि खुर्जा निरीक्षण के दौरान डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा क्या कहा गया। आज खुर्जा में फ्लैग मार्च किया है, किस तरह का और दिशा निर्देश दिए? ये जो खुर्जा कस्बा है ये प्रमुख कस्बों में से एक है बुलंदशहर के, और काफ़ी आबादी भी यहाँ पर है और काफ़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है, जिसमें सराफा मार्केट में भी लगभग 100 से अधिक दुकानें हैं। तो इस संवेदनशीलता के दृष्टिगत रूटीन में ही पुलिस यहाँ पे फ्लैग मार्च करती है। आज मेरे यहाँ के एसएसपी श्री दिनेश सिंह जी, एसपी आरए एवं क्षेत्राधिकारी एवं अन्य पुलिस बल द्वारा यहाँ पर एक पूरा फ्लैग मार्च किया गया, पैदल गश्त की गई और यहाँ के व्यापारियों से आदि आम जनमानस से भी वार्ता की गई, स्कूली बच्चों से भी बात की गई है एवं अन्य लोगों से भी बात की गई है। और कुछ समस्याएं जैसे हल्का एग्जाम दिन में लगता है ऐसे बताया गया है, उसके निराकरण के लिए यहाँ पे टीआईबी ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, उनको उचित निर्देश दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर के ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और सरकार और शासन की एवं पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार आगे भी निरंतर गश्त जारी रहे, इसके लिए अपने अधीनस्थों को बता दिया गया है और वो लगातार गश्त अपना करते भी रहते हैं। सर, थाने का भी निरीक्षण है? थाने का आज जनपद में पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और एक शहरी और एक ग्रामीण थाने का निरीक्षण है। तो शहरी थाने का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, अब ये ग्रामीण थाने का यहाँ पर निरीक्षण अभी किया जाएगा। धन्यवाद। साथ ही अब आपको बता दें कि डीआईजी मेरठ के बुलंदशहर दौरे के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना थी। एक गैंगरेप पीड़िता डीआईजी साहब की गाड़ी के आगे भागती हुई आ गई, बल्कि पुलिस फोर्स उस महिला को, उस पीड़िता को लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी फरियाद लिए वो डीआईजी साहब की गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई। जिसके बाद डीआईजी साहब द्वारा पीड़िता की बात सुनी गई, पीड़िता की शिकायत सुनी गई और पीड़िता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है और उनके 6 आरोपियों में से 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। साथ ही उन्होंने कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगाए और कहा कि मेरी सुनवाई किसी ने भी नहीं की। जिसके बाद डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा ये आदेश दिए गए और पीड़िता को ये आश्वासन भी दिया, ये आदेश दिए गए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।
सर मैं इनके पास भी कितनी देर गई हूँ, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरे सीओ रामकरण साहब को बुलाओ। रामकरण सीओ नाम से क्या है? आप और तीन सर एक लेडीज मेरे भाई को बहुत पीछे करते हैं, पानी के चक्कर में इधर डोले। बैठा भाई मिशन शक्ति के इधर आओ। महिला कोई है? इधर आओ। महिला परंतु इस बीच एक सवाल उठता है जो बेहद ही जरूरी है। जब एक पीड़िता प्रशासन के पास गई, अधिकारियों के पास गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन डीआईजी साहब के पास जाने के बाद उसके कार्रवाई के आदेश दिए गए। सवाल ये उठता है कि डीआईजी मेरठ के पास जाने से पहले पीड़िता की सुनवाई अन्य अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं की गई, या अन्य अधिकारी पीड़िता की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। इस खबर में अभी बस इतना ही। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।